आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त हैं कि नहीं है? पहले मस्त रहेंगे तभी ना पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम है अपराजिता इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज से मतलब पिछला जितना भी क्लास हुआ है उसमें 3 क्लास हुआ है, 3 क्वेश्चन उसमें डिस्कशन हो चुका है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। सबसे पहले बात, आप लोग जो नए नए स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे उनको बता दूं कि पेपर अभी क्या हो रहा है, पेपर 1 का हो रहा है अभी पढ़ाई। क्या हो रहा है? पेपर 1 का हो रहा है। पेपर 1 का जब इसमें 5 से 6 क्वेश्चन डील कर लेंगे उसका पेपर 2 का डील करेंगे। तो आज क्वेश्चन क्या है? आज क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा का क्या अर्थ है और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र तथा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आज क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन एक बार नहीं समझते हैं उसको 1 2 3 4 5 बार पढ़िए, उससे आपको स्पष्ट क्लियर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का क्या अर्थ है? क्या हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है? स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पढ़ना है, स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र पढ़ना है, इस सब का एरिया पढ़ना है और इसका सिद्धांत क्या होता है, ये सब पढ़ना है। तो चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग आंसर जहाँ पे लिखते हैं आंसर शीट पे, सबसे पहले आप लोग ऊपर जैसे क्वेश्चन हुआ, ठीक है, यहाँ पे आंसर कर दीजिए। इसके ऊपर आप लोग इंट्रो कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इंट्रो, ठीक है। अब इंट्रो आप लोग अपना दे दीजिएगा। तो आगे देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ। सबसे पहले तो इसका अर्थ समझेंगे, आखिर स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ होता है, देखिए सिंपल से वो बात है, मोटा मोटी समझाते हैं हम। शिक्षा मतलब अच्छा शिक्षा कैसे लेंगे? अच्छा शिक्षा लेने से पहले सबसे पहले ना स्वास्थ्य पर मतलब डिपेंड होना पड़ेगा। जब तक आपका स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा आप लोग अच्छा शिक्षा नहीं ले सकते हैं। आप लोग क्या सब कोई नहीं ले सकते हैं अच्छा शिक्षा। तो जैसे कि जो बच्चा जितना स्वस्थ रहेगा, ठीक है, वो उतना अच्छा मतलब शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। वही सब पढ़ना है। तो बच्चों को मतलब क्या सब करना पड़ेगा, स्कूल में कैसे मतलब उसको शिक्षण दिया जाएगा कि उसका मतलब स्वास्थ्य मतलब शिक्षा में स्वास्थ्य कैसा मतलब बेहतर हो, वही। इसमें क्या स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ में क्या है कि वातावरण निर्माण से, वातावरण हर चीज में बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जब तक हम लोग आपस या आस पड़ोस में वातावरण जब तक उसको नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, आस पास का वातावरण जब तक क्लियर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो हर चीज वहां से हमको क्या गंदगी गेन होगा, यानी हम लोग मतलब गंदा विचार पे हो जाएंगे, गंदा चीज सीखेंगे, मतलब गलत व्यवहार हो जाएगा। इसीलिए सब चीज में वातावरण हमेशा एक अच्छा फैक्टर माना। जैसे वातावरण होगा वैसे ही शिक्षा मिलेगा। आप देखिए वातावरण का मतलब हो गया कि अपना आस पड़ोस स्कूल में देखिए, अगर वहां पर जितना अच्छा पढ़ाई होगा, अच्छा साफ सुथरा होगा, कचरा नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, जैसे ही वातावरण साफ होगा तो वहां का मनुष्य का भी मतलब स्वास्थ्य मतलब हेल्थ बेहतर होगा। जब हेल्थ बेहतर होगा तो पढ़ने में भी रुचि होगा, पढ़ने में ही नहीं रुचि मतलब और किसी काम, हर किसी काम में उसको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले स्वास्थ्य पर मतलब ध्यान दिया जाता है। तो वातावरण को हम लोग सबसे पहले देख मतलब आसपास में इसको सबसे पहले मतलब साफ सुथरा रखेंगे। किसका जिम्मेदारी है? हम लोगों का जिम्मेदारी है, ठीक है। हाँ, तो वातावरण क्या है, वातावरण बहुत मायने रखता है। और दूसरी पॉइंट क्या है, यह वातावरण समाज, परिवार तथा विद्यालय द्वारा बनाया जाता है। इससे पहले आपको बता ही दिया हुआ है, यानी आसपास में वातावरण मतलब अच्छी रखेंगे तो किस सबके द्वारा मतलब बनेगा, तो समाज, जैसे समाज रहेगा वैसा मतलब बनेगा वातावरण। परिवार से बनता है, विद्यालय से बनेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप मतलब करते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य शिक्षा आया तो कैसे आया, स्वास्थ्य शिक्षा का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके बारे में जानने से पहले स्वास्थ्य शिक्षा का अंग्रेजी में हाइजीन एजुकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइजीन एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है।
अब हाइजीन शब्द जो है, हाइजीन वर्ड जो है, ये यूनान शब्द है। ये क्या है? यूनान यानी यूनानी शब्द है, ठीक है। यूनानी शब्द यानी हाइजिया से बना है। हाइजिया से क्या बना है? हाइजीन। अब देखिए क्या है? हाइजीन है। क्या है? हाइजीन। तो हाइजीन किससे बना है? हाइजिया से बना है, ठीक है। अब हाइजिया कौन है? यूनान शब्द है। ये क्या है? यूनान शब्द है। और अगला पॉइंट, अब हाइजिया को यूनान की पौराणिक गाथाओं में स्वास्थ्य की देवी माना गया है। क्या माना गया है? हाइजिया को यूनान की पौराणिक गाथाओं में स्वास्थ्य की देवी माना गया है, ठीक है। हाइजिया को विद्वान ने हाइजीन में चेंज कर दिया है। इसी तरह से मतलब हाइजीन एजुकेशन यानी इसी का नाम स्वास्थ्य शिक्षा मतलब पढ़ा है। अब देखिए स्वास्थ्य शिक्षा का नाम कैसे पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या हुआ है? तो हाइजिया मतलब यूनान शब्द है, इससे हाइजीन पढ़ा है, ठीक है। हाइजिया का मतलब होता है यानी यूनान की पौराणिक गाथाओं में स्वास्थ्य की देवी माना गया है। तो स्वास्थ्य की देवी हुआ हाइजिया, इसी नाम से मतलब स्वास्थ्य शिक्षा मतलब आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ हो गया। तो अपना मतलब लोग लिखेंगे मतलब पेपर में, तो इतना तो डील कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में क्या होता है आगे में? ये तो अर्थ हो गया। अब परिभाषा दे रहे हैं। परिभाषा में क्या होता है कि एक मतलब मनोवैज्ञानिक है, वुड और ब्रैडनेल के अनुसार, वुड और ब्रैडनेल कहते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालय और दूसरे स्थानों से प्राप्त किए जाने वाले उन सब अनुभवों का योग है। किस किस चीज का योग है? ये कौन कहते हैं? हम लोग नहीं कहते। ये एक मनोवैज्ञानिक है, वुड और ब्रैडनेल, ये बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालय और दूसरे स्थानों से प्राप्त किए जाने वाले सब अनुभवों का योग है। मतलब स्वास्थ्य शिक्षा जो है ना, विद्यालय से जो भी आता है, आसपास से जो भी मतलब ग्रहण होता है, इस सब का योग है। क्या है? इस सब का योग है। ये कौन बोलते हैं? वुड और ब्रैडनेल बोल रहे हैं, ठीक है। आप इससे आगे जाते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र यानी ये सब पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसके बाद ये पॉइंट हो गया। स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला पार्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, दूसरा हो गया स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा। देखिए पहला पार्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, दूसरा स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा। अब हमको लगता है कि ये नाम से ही स्पष्ट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा मतलब क्या होता है। मतलब आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है सार्वजनिक, होता है वो निजीकरण होता है। निजीकरण जो प्राइवेट पब्लिकेशन, जो प्राइवेट सेक्टर सब हो गया, ये सब हो गया निजीकरण हो गया। सार्वजनिक का जितना भी गवर्नमेंट का जो भी सेक्टर होता है वो सब सार्वजनिक हो गया। जैसे इसमें गवर्नमेंट का मतलब हॉस्पिटल सब है वो इसी के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा में क्या होता है? व्यक्ति, समूह तथा समाज, इन सब को मतलब देखभाल किया जाता है। इन सब का मतलब हक होता है कि आपका अधिकार होता है इन सभी का, वो जा सकते हैं वहां पे जो भी कोई, जैसे कि शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में देखिए, सरकारी मतलब अस्पताल में देखिए, वहां पे जाके आप ट्रीटमेंट मतलब करवा सकते हैं कम ही दाम पे। वही आप प्राइवेट में चल जाइए तो वहां पे तो पता ही है, हम लोग मतलब सबसे अवगत हैं। अब उससे आगे क्या होता है? स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा। स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा में देखिए 3-4 पॉइंट को देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है? विद्यालय परिवार के सभी व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण बनाती है। अब स्कूल स्वास्थ्य में क्या होता है? इसमें जो होता है विद्यालय परिवार यानी विद्यालय परिसर का जितना भी मतलब व्यक्ति है, उसमें टीचर आ जाते हैं, स्टूडेंट आ जाते हैं, जितने भी स्टाफ है सब आ जाते हैं, उन सब का दृष्टिकोण मतलब उन सबका स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य बेहतर हो। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, छात्रों को स्वस्थ रहने का तरीका सिखाते हैं। क्या होता है? छात्रों को स्वस्थ रहने का तरीका मतलब ये करो, व्यायाम करो, योगा करो, सुबह उठो, डाइट में बैलेंस में रहो, मतलब बैलेंस खाओ पियो, मतलब ये होता है। तो क्या होता है? छात्रों को स्वस्थ रहने का तरीका सिखाते हैं और रोगों से बचने का
तरीका सिखाता है कि क्या होता है, रोगों से बचने का। जब भी स्कूल में है तो स्कूल में जरूरी नहीं कि हम लोग किताबी नॉलेज लेंगे, स्कूल में तो बहुत सारा नॉलेज दिया जाता है उसमें कि आपका सर्वांगीण विकास होता है, क्या मतलब उसमें कैसे कैसे किया जाएगा, मतलब सब चीज का विकास हो। मतलब बहुत आदमी सोचता है कि ये हम पढ़ लिख के मतलब खाली पढ़ते रहेंगे, इससे नहीं कुछ होता। आप अपना बॉडी का भी ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। जब तक स्वास्थ्य नहीं रहेगा, मेंटल का भी मतलब ख्याल रखें। जब तक बॉडी में मतलब हेल्थ होगा तब तक मतलब किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में आप बेहतर नहीं कर सकेंगे। तो वही सब हम बताए हुए हैं कि अपने ऊपर कम से कम 1 से 2 घंटा टाइम दीजिए, मतलब बेहतर बनाने के लिए। तो क्या है, रोगों से बचने का तरीका भी सिखाता है स्कूल में, मतलब ये सब एक्टिविटी होता है, ठीक है। विद्यालय को शुद्ध रखने का तरीका सिखाता है कि विद्यालय को कैसे शुद्ध रखा जाएगा, कैसे उसको साफ सुथरा रखा जाएगा, ठीक है। तो यानी इस सब का पॉइंट का मतलब शिक्षा में मतलब इस सब का मतलब योगदान होता है। यानी ये सब जब होगा तभी जाके मतलब शिक्षा जो है वो अच्छी तरह से मतलब हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग स्कूल पर शिक्षा तक पढ़ लिए। उससे अगला पॉइंट क्या है, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, मतलब बहुत सारा पॉइंट आता है कि अब शिक्षा का जो है कि स्वास्थ्य मतलब अच्छी रहे, मतलब बेहतर हो, मतलब शिक्षा बेहतर हो, उसके लिए देखिए 4-5 पॉइंट है। यानी क्या करना पड़ेगा, स्कूल के अंदर तो दैनिक कार्यक्रम ये सब सिखाया जाता है। स्कूल में ये सब मतलब काम मतलब करवाया जाता है, नहीं करवाया जाता है, ये सब नहीं सिखाया जाता। तो उस स्कूल वाले को सिखाना चाहिए, बच्चे को प्रशिक्षण देना चाहिए। तो उसमें दैनिक कार्यक्रम, अब दैनिक कार्यक्रम क्या होता है, मतलब हर टीचर को मतलब स्कूल वाले को सिखाना चाहिए कि पूरा दिनचर्या आपका कैसे रहेगा, कैसे मतलब इतने बजे उठिए, इतने बजे नाश्ता करिए, इतने बजे जाइए, इतने बजे सोइए। ये क्या होगा, मतलब दैनिक कार्यक्रम जो पूरा मतलब हर दिन जो उठते हैं सोते हैं, इसके मतलब इसके दौरान जो भी कुछ काम होता है वो क्या होगा, दैनिक कार्यक्रम। दूसरा पॉइंट क्या होता है, छात्रों का व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान। अब ये मतलब सत्य बात है कि हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, उससे बेहतर हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी में आखिर क्या हो रहा है और मतलब क्या चीज मतलब इस पे करेंगे तो मतलब ये सुधार हो सकता है। यानी व्यक्तिगत सुधार, यानी कि व्यक्तिगत खुद ध्यान रखिए। मतलब होता है कि खाना चाहिए थोड़ा खा लेते हैं, ज्यादा पता रहता है ज्यादा खाएंगे तो तबियत खराब होगा, सब कुछ पता रहता है, लेकिन तब पर भी हम लोग गलती करते हैं। किसके लिए गलती करते हैं, वो पेट के लिए, पेट इतने को है उसके लिए हम लोग गलती कर देते हैं। आप सोचते हैं भंडारा जाते हैं, भोज में जाते हैं, तो सोचते हैं कि अभी तो मिलेगा नहीं, आराम से कतर देते हैं। तो ये सब क्या होता है, बाद में ये सब धीरे धीरे खराबी होता है। तो वही क्या होता है, छात्रों का व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान, यानी छात्रों का या और मतलब मनुष्य जाति को, यानी इन लोगों को सबको अपना खुद ध्यान रखना चाहिए। अपना ध्यान रखिएगा तो आगे मतलब कोई भी बीमारी नहीं होने की संभावना रहेगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है, विद्यालय भवन का फर्नीचर, यानी इस पर भी डिपेंड होता है। अगर विद्यालय भवन का फर्नीचर साफ सुथरा रहेगा तो क्या होगा, उससे मतलब उसका वातावरण साफ रहेगा, वहां से जो भी बच्चा सीखेंगे वो सब पूरा मतलब पॉजिटिव वे में सीखेंगे। तो यानी ये भी एक फैक्टर होता है। चौथा फैक्टर, विद्यालय भवन के शौचालय का उचित व्यवस्था करना। अब सबसे बड़ा फैक्टर ये है, यानी विद्यालय भवन के शौचालय का उचित व्यवस्था करना। अभी मतलब बहुत जगह देखते हैं कि नहीं रहता है, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो सबसे बहुत मतलब बीमारी फैलता है। और पांचवा पॉइंट क्या, संक्रामक रोग एवं उचित उपचार, ठीक है। मतलब संक्रामक रोग सब जो फैलता है उस सब पे ध्यान देना चाहिए, उसका उचित उपचार करवाना चाहिए। यानी ये सब मतलब किसका दायित्व है, ये सब क्या है, मतलब विद्यालय परिसर में जो भी होता है ये सब आप बच्चों को सिखाइए, प्रशिक्षण दीजिए कि बाबू आप ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। हम लोग जैसे कि आने वाले टाइम में अगर कहीं पर भी टीचर बनते हैं तो
उसमें क्या मतलब बच्चे को यही सब सिखाना पड़ेगा कि बाबू ये करो, वो करो, सही से रहो, सही से खाओ, सही से पियो। ठीक है, ये सब पॉइंट मतलब क्या होता है ना कि किताबी नॉलेज तो सबके पास रहता है, किताब आके पढ़ दीजिए, पढ़ा दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन क्या मतलब बच्चे को मतलब उस पर भी बेहतर ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे को क्या करवाए उसका मतलब जीवन स्वस्थ रहे, मतलब सब कुछ हो। ठीक है, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अगला पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत। क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत। अब स्वास्थ्य शिक्षा कैसे बेहतर हो उसका भी मतलब 4-5 नियम है। क्या है, नियम है यानी सिद्धांत है। यानी स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान, यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य, वही वाली बात हो गई, यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान। तो ये पॉइंट समझाइए, ये भी पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, स्वस्थ आदतें, यानी आदतें यानी हैबिट जो है वो स्वस्थ रखना चाहिए। अब हैबिट आदतें क्या हो गया, सुबह 4 बजे उठिए, योगा करिए, नाश्ता करिए 8-9 बजे से पहले, यानी स्कूल विद्यालय जाने से पहले नाश्ता करिए, समय पे खाइए, समय पे सोइए, थोड़ा देर खेलिए, वही सब क्या होगा, स्वस्थ आदतें। यानी आदत स्वस्थ रहना चाहिए, आदत यानी सही होना चाहिए, गलत आदत नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, अल्पाहार तथा दैनिक भोजन, यानी थोड़ी मतलब अल्पाहार करना चाहिए, यानी भर पेट नहीं कभी खाना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब पेट को हल्का खाली रखना चाहिए, यानी वही हो गया अल्पाहार। और अल्पाहार मतलब थोड़ा खाना खाना चाहिए, और दैनिक भोजन मतलब दैनिक भोजन सब करना चाहिए। समाज तथा परिवार का सहयोग, सबसे पहले समाज तथा परिवार का सहयोग, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत मायने रखता है। मतलब पता है कि हम लोगों को, आप लोगों का सबसे पहले गुरु कौन है बताइए तो? आप लोग को याद है कि सबसे पहला गुरु कौन थे या कौन है? नहीं पता है तो हम बताते हैं कि सबसे पहला गुरु या सबसे पहला मतलब शिक्षक माता पिता होते हैं। कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि हम लोग वहीं से सबसे पहले मतलब सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं तो वही मतलब, अब जरूरी है कि हम पढ़ाई लिखाई सीख रहे हैं तो वही हमारे गुरु हो गए, नहीं। आप किसी भी फील्ड में कुछ सीखते तो वो आपका मतलब गुरु हो गए। तो पहला गुरु कौन कौन है? माता पिता है। वहीं से जैसे बच्चे को शुरुआत में माँ पापा यानी ये सब सिखाया जाता है, यानी ये क्या होगा, समाज तथा परिवार का सहयोग, यानी ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इनका सहयोग अगर सही रहेगा तो स्वास्थ्य शिक्षा यही बताएंगे आपको बच्चों में कि बच्चा सही से रहो, उधर नहीं जाओ, मट्टी पे नहीं जाओ, कचरा में नहीं जाओ, पन्नी नहीं खाओ, मतलब ये सब कौन सिखाएंगे? तो परिवार के लोग सिखाएंगे। परिवार के लोग जितने मतलब शिक्षित होंगे, बच्चा का उतना मतलब शिक्षा मतलब बेहतर होगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, समाज तथा परिवार। क्योंकि बच्चे क्या करता है, अनुकरण करता है, मतलब देख देख के सब कुछ सीखते रहता है। तो इसीलिए बच्चे के सामने कोई भी चीज गलत काम नहीं करना है। अगर गलत काम करिएगा तो वो पूरी उसको मतलब दिमाग में फिट होते रहता है। ऐसे करते करते मतलब बच्चे से होते होते बड़ा होता है, फिर वो चीज जो देखा जाता है समाज में वही काम करते हैं। इसीलिए बच्चे के आसपास हमेशा सही काम करिए। आप कहते हैं कि गलती किसका है? गलती हम लोगों का है। अब हम लोग मोबाइल देखते हैं, बच्चा भी देखता है, उससे क्या करता है, बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा मोबाइल, अब गार्जियन बोलता है कि हमारा बच्चा बर्बाद हो गया, मोबाइल में लगा हुआ है। गलती किसका है? आप लोगों का है, हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग मोबाइल देख रहे थे इसीलिए बच्चा देख रहा है। अगर हम लोग किताब पढ़ेंगे तो बच्चा भी देखेगा, वो भी किताब पढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आप लोग उसका मतलब सामाजिक मतलब समावेश उसका जो भी होता है वातावरण सब शुद्ध रखिए, आसपास में उसको मतलब ऐसा सोसाइटी में रखिए वहां से कोई निगेटिविटी नहीं सीखेगा, गलत मतलब उसका व्यवहार ना हो, गलत मतलब साक्षी संगी ना हो। और अगला पॉइंट क्या होता है, नियमित जांच। यानी नियमित जांच मतलब क्या होता है कि समय समय पर उसका जांच करवाइए, कभी ब्लड टेस्ट करवाइए, कभी देखिए शुगर नहीं तो बढ़ गया है, बीपी नहीं तो बढ़ गया है, ये सब जांच करवाना चाहिए। शारीरिक व्यायाम, वो तो ये तो बताइए, कितना बार बताया, 4-5 बार बताया। यानी शारीरिक व्यायाम, जब शरीर फिट रहेगा तभी पढ़ पाएंगे। जब शरीर फिट रहेगा, आप जब मास्टर समझाएंगे तो खटाखट दिमाग में आएगा। आप सामने वाला बच्चा बीमार है उसको कितना समझाइए तो नहीं समझेगा। ये सबसे पहले मतलब स्वास्थ्य व्यायाम सब होना चाहिए, बॉडी फिट होना चाहिए। और एक फैक्टर क्या, शिक्षकों का स्वास्थ्य होना।
अब शिक्षक ये सबसे बड़ा फैक्टर, जब तक शिक्षक खुद में मतलब फिट रहेंगे, खुद में वो समझेंगे कि मतलब ये सब क्या होता है, वो कैसे पढ़ा पाएंगे। वो तो ठीक है, आपको किताब में जाके हाँ परिभाषा सब बता दे, ठीक है आप समझिए, लेकिन उसको उनको भी मतलब ये सब करना चाहिए, जरूरी आप ही लोग मतलब सबको ये सब करना चाहिए। तो शिक्षक को भी मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, हम खुद नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसीलिए बता रहे हैं, हम डेली मतलब एक्सरसाइज ज्ञान सब करते हैं। तो ठीक है, अगर मतलब ये पॉइंट जो है 4 नंबर क्वेश्चन पूरा मतलब खत्म हो गया है। तो आप लोगों को अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। अगर राइटिंग में कहीं दिक्कत हो रहा है, उसके बाद आप लोगों को मतलब कहीं पर भी कुछ दिक्कत है, पढ़ाने का तरीका कुछ गलत लग रहा है, तो आप लोग वहां पर करिए, सुधार करेंगे। आप लोग इससे अच्छा से अच्छा मतलब कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग खुद समझदार हैं, हम क्या बोलेंगे। अब देखिए, जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो क्या होगा, आप लोग को यहाँ से जो भी वीडियो या जो भी इंस्टीट्यूट का मतलब इंफॉर्मेशन होता है वो सब टाइम टाइम पे नहीं पहुंचेगा। इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं, आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। आते हैं अगले वीडियो में।